आदिवासी अंचल सरगुजा में भी अब हृदय रोगियों के लिए पेसमेकर लगाने की सुविधा उपलब्ध है। संजीवनी फ्रैक्चर एंड आई केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चिकित्सकों ने हृदय रोग के मरीज को पेसमेकर लगाने में सफलता हासिल की है। मरीज को अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था। संभवतः यह संभाग का पहला मामला होगा जब मरीज को सी आर्म पेसमेकर चिकित्सकों द्वारा सफलतापूर्वक लगाया गया है और चिकित्सकीय निगरानी के बाद अब मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर घर जा चुका है। वहीं आपको बता दें, बलरामपुर जिले के कुसमी निवासी रघुवंश प्रसाद यादव को हृदय रोग की बीमारी थी और उनकी धड़कन धीमी होने के साथ साथ बार बार चक्कर आने की समस्या हो रही थी। ऐसे में परिजन उनका उपचार रांची में करा रहे थे, लेकिन रांची में उपचार के बाद भी उनकी हालत गंभीर हो गई और आनन फानन में परिजन मरीज को लेकर संभाग मुख्यालय के संजीवनी फ्रैक्चर एंड आई केयर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल में मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए अस्पताल में पदस्थ डीएम कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिजीत प्रसाद ने मरीज का ऑपरेशन कर पेसमेकर लगाने का निर्णय लिया, लेकिन सरगुजा में यह सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वहीं डॉक्टर अभिजीत ने बताया कि मरीज को गंभीर स्थिति में लाया गया था और सरगुजा में पेसमेकर की सुविधा नहीं थी। इसके बाद भी समय पर उपचार कर बनारस बीएचयू के विशेषज्ञों की मदद ली गई और डॉक्टरों की टीम ने मरीज का ऑपरेशन किया। उन्होंने बताया कि आमतौर पर ऐसे मरीजों को बाहर ले जाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि समय पर उपचार नहीं मिलने से मरीज की जान को खतरा रहता है और अब स्थानीय स्तर पर ही यह सुविधा लोगों को मिल रही है। मैं डॉक्टर अभिजीत प्रसाद हूँ। मैं अभी यहाँ पर बीएचयू से डीएम कार्डियोलॉजी की पढ़ाई करने के बाद हृदय रोग विशेषज्ञ की तरह यहाँ पर संजीवनी अस्पताल अंबिकापुर में यहाँ अपनी फरवरी से सेवाएं दे रहा हूँ। मरीज को दिल की समस्या थी, है ना। उनको दिल की धड़कन उम्र के साथ धीरे धीरे चल रही थी। उनको बार बार चक्कर आके दौरा पड़ रहा था, बेहोश हो रहे थे वो। तो इस परिस्थिति में उनको एक पेसमेकर मशीन होती है जिनका लगाना बहुत आवश्यक था। पर पहले यहाँ अंबिकापुर में सरगुजा में कहीं पर भी पेसमेकर लगाने की व्यवस्था नहीं अवेलेबल थी। पर मेरे आने के बाद मैं यहाँ पर इनका, क्योंकि ये मेरे पास आए तो समय पर इनका इलाज हो पाया। मैंने बनारस से भी अपनी टीम जो बीएचयू की थी उनसे भी मदद ली, वहाँ से बुलाकर यहाँ पर हम लोगों ने पहली बार यहाँ पे पेसमेकर लगाया इनको और इसकी वजह से अब इनकी जान बच पाई है, जो कि उस समय बहुत मुश्किल था। यहाँ पर अंबिकापुर जैसे जगह से रायपुर जाना, बनारस जाना, इस चीज़ के लिए बहुत मुश्किल होता है। बड़े शहर में इस जो मशीन होती है पेसमेकर मशीन के दाम भी बढ़ जाती है और अस्पताल का जो बेड का चार्ज है या जो अस्पताल के ऑपरेशन का चार्ज है वो सब भी बढ़ जाता है। जब यहाँ पर हम लोगों ने कम से कम में करने की कोशिश की, यहाँ पर कम से कम मरीज को 2 से 2.5 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ बनस्पत बाहर जाने के, क्योंकि यहाँ पर एक तो सरगुजा में ही संभव हो पाया, ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ा इनको, उसका खर्चा बचा। दूसरा, इतने दूर ले जाने का सबसे बड़ा रिस्क होता है। जाने में ज़िंदगी बचेगी तभी तो आदमी या पेसमेकर या कुछ और कर पाएंगे। हृदय का रोग में रोगियों को समय नहीं मिल पाता है, इतना दूर जा कर के स्टेबल तरीके से ले जाने ही बहुत मुश्किल है। तो पैसा के साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि जान बचना भी चाहिए, है ना। और हाँ, संजीवनी में ये पहला मामला है जो मैंने पेसमेकर यहाँ पे लगाया है, डुअल चैम्बर, और ये पहला मामला है सरगुजा में जो सी आर्म पे पेसमेकर लगाया गया है। सी आर्म पे इससे पहले कहीं भी सरगुजा में किसी ने भी पेसमेकर नहीं लगाया है। संभवतः पहली बार किसी हृदय रोग के मरीज को सी आर्म पेसमेकर लगाया गया है। टीम में शामिल चिकित्सक डॉक्टर रूपेश ने बताया कि आमतौर पर पेसमेकर लगाने के लिए चिकित्सकों द्वारा पहले से तैयारी की जाती है, लेकिन इस केस में मरीज को कार्डियक अरेस्ट हुआ था और उसके दिल की धड़कन रुक गई थी। ऐसे में सीपीआर देकर दिल की धड़कन वापस लाई गई और फिर मरीज को सामान्य स्थिति में करने के बाद उसका ऑपरेशन किया गया। कार्यरत हूँ। जो सबसे बड़ी परेशानी हमें इस पूरे प्रोसीजर में आई थी वो थी एज एन इमरजेंसी प्रोसीजर करना।
नॉर्मली ये प्रोसीजर इलेक्टिव होता है। बेसिकली बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई रिस्क ना लेके पेशेंट को आराम से स्टेबल करके कैथ लैब में लेके पेसमेकर इंसर्ट किया जाता है। इस पेशेंट के साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जैसे ही इसको हम लोगों ने प्लान किया था उसके आधे एक घंटे पहले मरीज़ को कार्डियक अरेस्ट हो गया था। उसकी धड़कन ऑलमोस्ट बंद हो गई थी, ज़ीरो हो गई थी। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मरीज़ को सीपीआर करके उसकी धड़कन को वापस लाना, फिर वापस उस प्रोसीजर को करना, वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए यही था, पहले उसको प्रोसीजर के पहले जो कार्डियक अरेस्ट होना, धड़कन बंद हो जाना, उसको रिवाइव करना सीपीआर करके आधे घंटे तक उसको स्टेबल करना। उसके बाद और भी ज़्यादा हाई रिस्क लेके उसे बेहोशी देके उसे ऑपरेशन थिएटर में लेके उसको पेसमेकर डालना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। नॉर्मली ये प्रोसीजर कोई बाकी सेंटर्स में भी होता है तो बहुत प्लान वे में होता है, लेकिन यहाँ पास थोड़ा सा चैलेंजिंग इसलिए हो गया क्योंकि वो बहुत इमरजेंसी में और लाइफ सेविंग तरीके से उसे करना पड़ गया था हमें। और ऑलमोस्ट इसमें डॉक्टर्स तो 2-3 डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे। डॉक्टर अभिजीत मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थे, डॉक्टर रुपेश मैं था, फिर 2-3 सपोर्टिंग स्टाफ था, 2-3 जूनियर डॉक्टर्स थे, और ओवरऑल पूरे केयर में बहुत ज़्यादा रोल जूनियर डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ का भी रहता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अस्पताल प्रबंधन से जुड़े डॉक्टर विकास अग्रवाल ने बताया कि यह सरगुजा अंचल की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अब यहाँ डीएम कार्डियोलॉजिस्ट उपलब्ध है और हृदय रोग के गंभीर मरीजों का उपचार हो रहा है। मैं डॉक्टर विकास अग्रवाल, अस्थि रोग विशेषज्ञ, संजीवनी अस्पताल में। एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है अंबिकापुर एवं पूरे सरगुजा वासियों को लिए कि एक जेन्युइन डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हमारे संजीवनी में अपनी सेवाएं दे रहा है। ये यादव पेशेंट जो आया था एकदम मरणासन में था, डॉक्टर रुपेश, डॉक्टर अभिजीत की टीम द्वारा उसे रिवाइव किया गया है। बाद में जांच के द्वारा पता चला कि उसका हार्ट का ब्लॉक है, जो कि एक पेसमेकर होता है उसको लगाना पड़ता है। वो सुविधा अभी तक तो नहीं थी यहाँ पे, लेकिन डॉक्टर अभिजीत ने हिम्मत करके बाहर से पेसमेकर बनवा के कराया और आज ये मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। इसकी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है। आज छुट्टी होकर मरीज जा रहा है। मरीज को मरणासन स्थिति में लाया गया था और यह हर्ष का विषय है कि अब मरीज पूर्ण रूप से ठीक होकर घर जा चुका है। रघुवंश प्रसाद यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? कुसमी के। क्या समस्या थी आपको? मेरा हृदय रोग का दौरा हुआ था। कितने दिन पहले? 14-15 दिन पहले। अच्छा, तो फिर कहाँ गए थे? हम रांची गए थे। अच्छा, रांची में क्या बताए वहाँ? डॉक्टर अपने हिसाब से जो भी किए वहाँ सक्सेस हो गया। फिर दोबारा जब हमको बुलाया गया देखने के लिए, मेरा हालत वहीं से ख़राब हो गई और मैं किसी तरह घर में आया। आने के बाद 3 बजे पहुँचा घर में भोर में, और 3 बजे भोर में बड़ा का स्तरीय जो डॉक्टर लोग हैं वो सब कोई मिले जुले और किसी तरह हमको यहाँ भेजे और यहाँ आने के बाद आज मैं स्वस्थ हूँ। तो यहाँ आपका ऑपरेशन किया गया है? हाँ, मेरा ऑपरेशन शायद किया गया है। 24/7 न्यूज़, खबर आप तक, अंबिकापुर। इस प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए 24/7 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।